नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढिंगले, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। आइए आज हम जानते हैं कि फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट करते क्या हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है। फीटल मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें गर्भस्थ शिशु को पेशेंट मानकर उसके भलाई के लिए, उसकी देखरेख के लिए काम किया जाता है। इससे पहले प्रेगनेंसी के दौरान में आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ माँ का ध्यान रखती हैं और रेडियोलॉजी से सोनोग्राफी हुआ करती थी और दोनों मिलकर प्रेगनेंसी की देखरेख करते थे। फीटल मेडिसिन एक अत्यंत ही नई शाखा आई है जिसमें गर्भस्थ शिशु के बारे में बहुत ही डिटेल, माइन्यूट या बारीकी से देखा जाता है और इसके नए आयाम आए हैं। फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट से हमें कब मिलना होता है यह जानते हैं। तो जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है उसी समय से आप चाहें तो फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट से मिल सकते हैं और यह आपके बेबी के लिए स्कैन्स करेंगे, यानी सोनोग्राफी करेंगे। इस सोनोग्राफी के बाद वह आपको एक एंटी स्कैन के लिए, जो 12 से 13 हफ्ते के लिए सोनोग्राफी होती है, उसका समय देते हैं। इस शाखा में एंटी स्कैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है जिसमें हम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए देखते हैं, बच्चे का ढांचा, स्ट्रक्चर ठीक से बन रहा है कि नहीं, ये 12 से 13 हफ्ते के समय में ही डिटेल में देखा जाता है। फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट एक हाई एंड मशीन पर काम करते हैं जिससे कि बच्चा जब सिर्फ 6 या 7 सेंटीमीटर तक का है उस समय पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का ब्रेन, हार्ट, हाथ पैर, पेट की आंतें, ये सब सही तरीके से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। साथ ही एंटी स्कैन के समय हम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, तो उनके बच्चे के तैयार होने के समय में यदि गुणसूत्रों की कुछ मुश्किल हो जाए तो उससे बच्चे में नुकसान आता है। तो यह चीज़ का ध्यान हम 12 से 13 हफ्ते के समय से ही देखना शुरू करते हैं। एक और एंटी स्कैन का वीडियो है जिसमें मैं विस्तृत रूप से चर्चा कर चुकी हूँ इस पर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंटी स्कैन के समय में हम डबल मार्कर टेस्ट वगैरह करके, और यदि बच्चे के ढांचे में कुछ मुश्किल होती है तो प्रेगनेंसी के बारे में हम उस समय सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। इसके बाद हम अनोमली स्कैन यानी 5वें महीने का स्कैन, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसमें बहुत डिटेल से बच्चे की स्टडी करते हैं। 5वें महीने तक अक्सर यह होता है कि जो शरीर के मेजर अंग हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो यदि डेवलपमेंट में, स्ट्रक्चर में या ढांचा बनने में कोई दिक्कत आती है तो वो 5वें महीने के स्कैन में सभी महिलाओं के लिए डिटेल देखा जाता है। इस समय पे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये जो बच्चे में ढांचे में मुश्किल आई है, क्या वह ठीक हो सकती है प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, या अंदर ही हम इस बच्चे के लिए कुछ मदद कर सकते हैं जिससे कि बच्चा जब हमारे हाथ में आए तो वह एक बेहतर स्थिति में हो, या फिर वो जो विकृति है वो ठीक हो ही नहीं सकती, वो जीवन के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये बहुत मेजर डिसीजन इस 5वें महीने के स्कैन के समय होते हैं। अब इस स्कैन के समय यदि हमें पता चलता है कि कोई दिक्कत ऐसी है जिसे हम 9 महीने पेट में माँ के साथ तो रख सकते हैं बच्चे को, पर पैदा होते से ही इसे पीडियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, या इसको ऐसे सेंटर पे जन्म लेना है बच्चे को जहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो उस हिसाब से हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेगनेंसी की प्लानिंग के लिए यह ब्रांच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब माँ को ऑलरेडी पहले से ही कोई परेशानियां, दिक्कत हो, जैसे माँ को हार्ट की प्रॉब्लम हो या उनकी हार्ट की कोई सर्जरी हुई हो बचपन में या किसी भी जीवन के दौर में, और अब वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा उन्हें कोई किडनी की प्रॉब्लम है या उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर माँ को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज़ है। तो ये जितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी है, वो महिलाएं जब प्रेग्नेंट हुई हैं तो उन्हें फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही रहना होता है, जिससे कि माँ को भी अच्छे से संभाला जा सके और जो आने वाला बच्चा है उसके लिए भी हम एक विस्तृत जानकारी ले सकें और बच्चा कहीं अफेक्टेड तो नहीं है, इन चीज़ों को देखा जाए। इसके अलावा कभी कभी होता है कि माँ को बार बार गर्भपात होने की शिकायत है, तो ऐसी महिलाएं भी प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले से फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी के पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं। कभी कभी परिवारों में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की शिकायत होती है, यानी गुणसूत्रों की, या कोई आनुवंशिक बीमारियां चल रही होती है जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या बहुत जेनेटिक डिजीजेस होती हैं जो कि परिवारों में चलती है या कभी कभी आने वाली जनरेशन्स में ही दिखाई देती है।
तो जिनके कभी अफेक्टेड बच्चे हों कि भाई पहला बच्चा है जो मतिमंद है, जो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, या उसके लिए प्रॉब्लम जान ली गई है कि ये क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम है, उन परिवारों को प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलना होता है, जिससे कि हम वो परिवार की जानकारी ले सकें और फिर जेनेटिक टेस्ट होने के बाद हम प्रेगनेंसी प्लान करें और आने वाले बच्चे के लिए हम तैयारी करें। अब सोनोग्राफी के अलावा फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। ये सारी टेस्ट हम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स को जानने के लिए करते हैं। इसके लिए नीडल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस। तो इसमें हम बच्चे का सैंपल लेकर, बच्चे के आसपास का पानी या प्लेसेंटा का सैंपल लेकर इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको जेनेटिक डिजीजेस यदि परिवार में हिस्ट्री होती है तो उनमें भी ये नीडल टेस्ट किए जाते हैं। अब कभी कभी सोनोग्राफी के समय पे पता चलता है कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है, या हमारा कोई पिछला बच्चा है जिसको कि जन्मजात ही हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो उन स्थितियों में, या फिर मदर को डायबिटीज है या प्रेगनेंसी के दौरान में डायबिटीज आया हुआ है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, उन महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान में फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। अब फीटल इको में हम बेबी के हार्ट को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि रूटीन स्क्रीनिंग में लगता है कि ये हार्ट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या इसके स्ट्रक्चर में कुछ तो प्रॉब्लम है। तब एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपके इस गर्भस्थ शिशु के लिए फीटल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। तो ये सारी जांच एक फीटल मेडिसिन यूनिट में ही हो पाती है। अच्छी बात ये होती है कि जो फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो स्त्री रोग विज्ञान की स्टडी, यानी 3 साल की जो डिग्री होती है उसके बाद और आगे 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें सिर्फ गर्भस्थ शिशु के बारे में जानकारी वो हासिल करते हैं और इन सब टेस्ट को करने की महारत हासिल करते हैं। तो इस ब्रांच में ऑब्स्टेटिक्स यानी स्त्री रोग विज्ञान के बारे में जानकारी होती है, इसके अलावा गर्भस्थ शिशु के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी वजह से दोनों का तालमेल बिठा के प्रेगनेंसी के अंत में आपको एक माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ, जो आपका टारगेट होता है एक प्रेगनेंसी का, वो हम अचीव कर सकते हैं। अब बहुत बार सवाल ये होता है कि क्या फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट के मिलने के बाद हमें किसी और डॉक्टर से भी मिलना है क्या? तो देखिए, ऐसी स्थिति होती है कि एक आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास रूटीन तौर पे प्रेगनेंसी में जाते हैं, और आप एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन के लिए डॉक्टर के पास आते हैं कि फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपने सोनोग्राफी कराई। वहां पर कुछ प्रॉब्लम होने पर आपकी डॉक्टर फीटल मेडिसिन यूनिट में आपको रेफर करते हैं। यहाँ से आपके बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेकर प्लानिंग करके आप वापस अपने डॉक्टर से भी मिलेंगे और एक फीटल मेडिसिन यूनिट में भी अपनी रूटीन विजिट्स चलाते रहेंगे। इसका उद्देश्य यह रहता है कि बेबी के बारे में हम डिटेल आपको जानकारी दे रहे हैं, प्लानिंग करके दे रहे हैं, और जो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो आपकी प्रेगनेंसी का ध्यान रख रही हैं, वो आपको दोनों को, बच्चे को और माँ को संभालेंगे। अब बहुत बार ग्रोथ स्कैन्स जब हम करते हैं तब पता चलता है कि बच्चे की बढ़त बराबर नहीं हुई है, उसके ब्लड फ्लोज में दिक्कत आई है। तो ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चे को प्रत्येक एक दिन जो माँ के अंदर दे सकते हैं वो हमें देना होता है, पर हमें वो सेफ लिमिट में रखना होता है। इस समय पे फीटल मेडिसिन यूनिट में आपकी बच्चे की ग्रोथ और डॉपलर्स के साथ साथ यह मैनेज किया जाता है कि हम इस प्रेगनेंसी को और कितना सेफली आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन और फीटल मेडिसिन यूनिट के डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी का ख्याल रखते हैं, और मैक्सिमम समय बच्चे को अंदर रखकर, सेफ लिमिट में रखकर हम कब डिलीवरी करें यह प्लान किया जाता है। तो एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए, एक सेफ प्रेगनेंसी के लिए आपको एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।